नॉक नॉक। Who's there? विश्व के सबसे पहले नास्तिक, रैशनलिस्ट, लाइट ऑफ एशिया और पूरे विश्व को अपने फिलॉसफी से प्रकाशमय करने वाले तथागत गौतम बुद्ध जयंती की आप सभी को ढेर सारी बधाइयाँ। आज हम संत परंपरा से जानेंगे कि हम कौन हैं, हमारे जीवन का मकसद क्या है। साथियों, आज का एपिसोड बेशक थोड़ा बड़ा है, पर मैं आप सबको संतों से मिलाने लेकर जा रहा हूँ। तो इस यात्रा में अंत तक मेरे साथ बने रहे। मैं वादा करता हूँ कि संतों को समझने का इससे अच्छा अवसर आपको नहीं मिलेगा। हमें सबसे पहले संत परंपरा का बैकग्राउंड और उनके विचारों को समझना पड़ेगा, क्योंकि हमने संतों को उनके जीते जी तो समझा ही नहीं, पर उनके मृत्यु के बाद भी आज तक सिर्फ उनका अपमान करते आए हैं। शायद सुनकर आपको बुरा लग रहा हो, पर सच्चाई यही है। चलिए हम इसको तार्किक रूप से समझने की कोशिश करेंगे। हमें जीवन को एक तरीके से जीने के लिए इतने वेद, उपनिषद, कुरान, हदीसें हैं और बड़े बड़े धर्म हैं, तो फिर संतों को अलग से विचार देने की क्या ज़रूरत पड़ी। जैसे जैसे धर्म बढ़े वैसे वैसे धार्मिक कट्टरता भी बढ़ी और उसी के साथ समाज में आडंबर, कुरीतियाँ, जातिवाद, अंधश्रद्धा भी बढ़ी और इसके वजह से समाज में ऊंच नीच की भावना, एक वर्ग का दूसरे वर्ग के साथ शोषण, ऐसे काफ़ी समस्याएं बनी। इन्हीं समस्याओं को ध्यान में रखकर महान विचारक सामने आए और उन्होंने सुधारणावादी विचारधारा सामने रखी। उन्हीं परिवर्तनवादी विचारकों को हम संत कहते हैं। पर हम लोगों ने इन्हीं संतों को भगवान बनाकर उनके विचारों का गला घोट दिया। ईश्वर और हमारा संबंध भगवान और भक्त का है, पर संत और हमारा संबंध टीचर और स्टूडेंट का है। पर जब हम विद्यार्थी से भक्त बन जाते हैं तो संतों को भी भगवान बना देते हैं और उनके जीवन के साथ में चमत्कार जोड़ देते हैं। साथियों, इसीलिए आपने देखा होगा कि जब भी आप संतों की बायोग्राफी पढ़ते हैं तो उसमें आपको काफ़ी चमत्कार दिखते हैं। पर अगर हमें संतों को सही मायने में समझना है तो हमें उनके अभंग, उनकी वाणी, रचनाएं, पद, दोहे सुनने होंगे, तभी हम संतों को समझ पाएंगे। अब संतों की विचारधारा समझते हैं। हाँ, अक्सर हम संतों को भक्ति मार्ग से जोड़ते हैं, पर ऐसा करना कहाँ तक उचित है। हम संतों को नास्तिक नहीं कह सकते, क्योंकि उन्होंने ईश्वरीय शक्ति को मना नहीं किया है और काफ़ी संतों ने भगवान का नाम स्मरण भी किया है। तो क्या हम उन्हें आस्तिक के कैटेगरी में डाल दें? पर उन्होंने ईश्वर और खुदा पर इतने सवाल उठाए हैं कि जितने सिर्फ एक नास्तिक ही उठा सकता है। अगर आप इन सवालों को समझना चाहते हैं तो नुसरत फतेह अली खान की एक काफ़ी अच्छी कवाली है, तुम एक गोरख धंधा हो। और ये काफ़ी सुंदर तरीके से उस कव्वाली में सारे सवालों को उठाया गया है। मैं इस कव्वाली की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। आप ज़रूर कव्वाली को एंजॉय करें और उन सवालों को समझें जो संतों ने ईश्वर पर उठाए हैं। और इसीलिए हम संतों को आस्तिक या नास्तिक या भक्त कहने से अच्छा हम उन्हें परिवर्तनवादी या सुधारणावादी कहें, ये ज़्यादा उचित होगा। आइए कुछ उदाहरण देखते हैं कि इस संतों की विचारधारा क्या थी, वो ईश्वर को क्या कहते थे और हम लोगों ने उन्हें क्या समझा। संत तुकाराम महाराज अभंग, देव पूजेचे आडंबर करण्यापेक्षा माणूस पूजा उत्तमच। इसका मतलब कि भगवान की पूजा करने का दिखावा करने से अच्छा है इंसानों की सेवा करो। तुकाराम महाराज ने सभी तरीके के अंधश्रद्धा, आडंबर पर प्रहार किया और लोगों ने उनके मृत्यु के बाद उनके मृत्यु को अंधश्रद्धा से जोड़ दिया। कहा कि वैकुंठ से विमान आके उन्हें लेके गया। तो साथियों, आप इस तरह से देख सकते हैं कि हम संतों को कैसे उनके विचारों के अगेंस्ट चले गए उनके बाद। अब देखते हैं कि संत गाडगे बाबा जिस भी एरिया में जाते थे वहाँ दिन भर वो सफाई करते थे और शाम को गोपाला गोपाला देव की नंदन गोपाला कह के लोगों को भजन के लिए इकट्ठा करते थे। पर उनके प्रवचन में यह गोपाल कहीं नहीं होता था। गाडगे बाबा कहते थे कि ये मंदिर के अंदर में भगवान नहीं है, वहाँ पुजारी का पेट है। भगवान ढूंढना है तो उन लोगों में ढूंढो जो दूसरों की सेवा करते हैं,
आश्रमों में दान देते हैं, बच्चों के शिक्षा के लिए मदद करते हैं। साथियों, हम संतों को भक्ति मार्ग से जोड़ते हैं, तो चलिए और थोड़े कुछ उदाहरण देखते हैं कि जिससे हम संतों का ईश्वर कौन है और वह भक्ति किसे कहते हैं इसे समझेंगे। संत सावतामाळी कहते हैं, कांदा मुळा भाजी अवघी विठाबाई माझी। यह संत ईश्वर को जो खेत से निकलने वाला धान है उससे जोड़ते हैं। संत कबीर जी के दोहे तो आपने सुने ही होंगे। वैसे मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दे दूंगा, वहाँ से आप संत कबीर जी के सभी दोहे सुन सकते हैं। पर उनके जीवन का एक किस्सा मैं यहाँ शेयर करना चाहूँगा। संत कबीर जी राम का नाम काफ़ी लेते थे, तो ऐसा कहा जाता है एक दिन राम उनसे प्रसन्न होकर कबीर जी के सामने प्रकट हो गए और कहा, वत्स, मैं तुम्हारे भक्ति से प्रसन्न हुआ, आपकी इच्छा बताओ। तो कबीर जी ने उन्हें राम को जवाब देते हुए कहा कि तू कौन आ गया है इंसानों जैसे दिखने वाला? अरे मेरा राम का तो कोई आकार नहीं है, तू तो मुझे कोई बहरूपिया लग रहा है। मेरा राम मेरे अंदर है और सभी इंसानों के अंदर है। मैं तो मेरे राम का कब को पा चुका हूँ। कबीर जी ने धार्मिक परंपराओं पर, कुरीतियों पर काफ़ी सवाल उठाए और सभी प्रकार की अंधश्रद्धा आडंबरों का कठोर विरोध किया। पर उनके जीवन के आखिर में हम लोगों ने उनके मृत्यु के साथ में भी मिथक जोड़ दिए। हम कभी भी संतों को समझ ही नहीं पाए। जब मंसूर ने कहा, अल्लाह को कहाँ ढूंढ रहे हो, वह तुम्हारे अंदर है। मैं ही खुदा हूँ, मेरे अंदर ही ईश्वर है, तुम सबके अंदर ईश्वर है। जब मंसूर ने अनल हक का नारा दिया तो हम लोगों ने मंसूर को सूली चढ़ा दिया। बुल्ले शाह कहते हैं, पढ़ पढ़ किताबा इल्म दिया, तू नाम रख लिया काजी। हाथ विच फड़ के तलवार, तू नाम रख लिया गाजी। मक्के मदीने घूम आया, तू नाम रख लिया हाजी। ओ बुलिया, तू हासिल की कित्ता, जे तू रब ना कित्ता राजी। पर हम लोगों ने इन्हीं संतों के दरगे बनाकर इन्हें पूजने लगे और इन्हीं को भगवान बना दिया। आपने एक संत का नाम सुना होगा, शेख फरीद, जिन्हें हम बाबा फरीद भी कहते हैं। उनके लिखे हुए पद और श्लोक हमें सादा जीवन जीने का मार्ग बताते हैं। किस तरह हम अहंकार मुक्त जीवन जिए इसका मार्गदर्शन करते हैं। फरीद जी के 4 पद और 112 श्लोक सिख धर्म के जो गुरु ग्रंथ साहिब है, धर्म ग्रंथ है, उसमें भी दिए गए हैं। बाबा फरीद कहते हैं, फरीदा जंगल जंगल किया भवह, वन कंडा मोडह, वासी रब हिया लिए जंगल कहाँ ढूंढह। कहाँ तुम जंगल जंगल घूम के उस रब को ढूंढ रहे हो, वो तुम्हारे अंदर है। बाबा फरीद कहते हैं कि ईश्वर से सच्चा प्यार करो, ईश्वर से मन्नत मांगना ये आडंबर है। बाबा फरीद ऐसे सभी बातों का और अंधश्रद्धा का कठोर विरोध करते थे। पर हम लोगों ने क्या किया, फरीद के दरगे बनाकर उन्हीं के नाम पे अंधश्रद्धा चालू कर दी। आज देख सकते हैं आप कि जितने भी बाबा फरीद के दरगे हैं वहाँ कितनी एक हद तक अंधश्रद्धा फैली हुई है। इतने एग्जाम्पल के बाद हम एक चीज़ समझ सकते हैं कि संतों का ईश्वर मंदिर मस्जिद में नहीं है, वह इंसानों के अंदर है और उनकी भक्ति मानव सेवा ही है। संत परंपरा से निकले धर्मों के बारे में जानते हैं। वारकरी संप्रदाय, कबीरपंथी, दीने इलाही, ऐसे काफ़ी धर्म संत परंपरा से निकले हैं, पर वो समय के साथ में आस्तिक धर्मों में विलीन हो गए हैं। साथियों, ऐसा नहीं है कि सभी संत परंपरा से निकले हुए धर्म आज फॉलो नहीं किए जाते हैं, पर उनको आस्तिक धर्मों का ही हिस्सा माना जाता है और वो उसी में विलीन हो गए हैं। पर जो सिक्खी धर्म है वो काफ़ी बड़ा हुआ और आज दुनिया के हर बड़े देशों में सिक्किज़्म का अपना एक रिप्रेजेंटेशन दिखता है। 1469 से 1708 तक 10 गुरुओं ने अपने विचार रखे और गुरु ग्रंथ साहिब एक धर्म ग्रंथ दिया। अगर आप सभी संतों को एक ही बुक में पढ़ना चाहते हैं तो गुरु ग्रंथ साहिब जरूर पढ़ें। सभी गुरुओं और संतों के थॉट्स का कंपाइलेशन है। बुद्ध, महावीर,
गुरु नानक साहब, संत कबीर, संत रविदास, संत नामदेव, मंसूर, बाबा फरीद, बुल्ले शाह जैसे लगभग 18 संतों के विचार आपको एक ही ग्रंथ में मिलेंगे। तो साथियों, अगर आपको सभी संतों को एक बुक में पढ़ना है तो गुरु ग्रंथ साहिब जरूर पढ़ें। अब जानते हैं कि सिखिज्म में क्या थॉट्स है। सिखिज्म यूनिवर्सल इक्वेलिटी की बात करता है। जातिवाद, अंधश्रद्धा, आडंबर, मूर्ति पूजा का कठोर विरोध करते हैं। स्त्री पुरुष समानता, मानव सेवा की बात करते हैं। समाज में समानता लाने के लिए काफ़ी अच्छे स्टेप भी दिए गए हैं, जैसे इक्वेलिटी किचन, जिसे हम लंगर भी कहते हैं। लंगर में कोई भी जाति का हो, कोई किसी वर्ण का हो, कोई किसी भी धर्म का हो, सभी एक साथ बैठकर खाना खाते हैं। अक्सर हम हमारे सरनेम से जातियाँ पहचान लेते हैं। आपने देखा होगा कि जैसे हम हमारा सरनेम बताते हैं तो हमारे जाति का पता लग जाता है। इसीलिए गुरुओं ने सिखिज्म में सरनेम रखने के लिए ही मना किया गया है। सभी जो पुरुष है वो अपने नाम के साथ में सिंह लगाएंगे, तो सिंह का मतलब होता है शेर, और सभी महिलाएं कौर अपने नाम के साथ में जोड़ेगी, और कौर का मतलब होता है प्रिंसेस। तो काफ़ी अच्छे स्टेप्स हैं साथियों जो जातिवाद को तोड़ने का काम करते हैं। और सिखिज्म में मानव सेवा को ही धर्म कहा गया है। पर सिखिज्म के नाम पर कई ज़्यादा भ्रम फैलाए जाते हैं, जैसे कि सिखिज्म में जो सिख है उन्होंने मुगलों के खिलाफ लड़ाई की और हिंदुओं की रक्षा की। पर असल में सिखिज्म में सारी लड़ाइयाँ अन्याय के खिलाफ ही थी। आगे अन्याय करने वाला मुगल हो या ब्राह्मण, इससे फर्क नहीं पड़ता था, उनकी लड़ाई अन्याय के खिलाफ होती थी। और साथियों, जितनी लड़ाई सिखों ने मुगलों के खिलाफ लड़ी, उससे ज़्यादा लड़ाई उन्होंने जातिवाद के खिलाफ लड़ी, ब्राह्मणवाद के खिलाफ लड़ी। पर आज हम सिखिज्म में देखेंगे कि खुद ही आज वो जातिवादी बन के बैठे हुए हैं। उन्होंने जाति के आधार पे अपने अलग अलग गुरुद्वारे भी बनाना शुरू किया है। कोई अपने आप को जाट सिख कहता है, कोई रविदासिया सिख है, दलित सिख भी है। तो इन लोगों ने आपस में ही जातिवाद शुरू कर दिया है, और आजकल थोड़ी अंधश्रद्धा भी सिखों में देखी जा रही है। तो हम विचारों से कितना भटक रहे हैं, संतों के विचार क्या कहते हैं और हम प्रैक्टिस क्या कर रहे हैं, इससे आप समझ सकते हैं कि हम कितने हद तक संतों को समझ पाए हैं। हम अभी अपने सवाल की तरफ बढ़ते हैं। सभी संतों के विचारों को समझकर हम जानते हैं कि हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है। संत मरने के बाद में स्वर्ग या नरक की बात नहीं करते, वह इसी धरती को स्वर्ग बनाने की बात करते हैं। हम जिस जगह रहते हैं, जिस समाज में रहते हैं, जिस घर में रहते हैं, उसे इतना अच्छा बनाए और उसी को स्वर्ग बनाए कि हमारे बाद में कोई भी वहाँ रहने आए तो उसके लिए वो ऑलरेडी एक स्वर्ग हो। हमारे जीवन का उद्देश्य इस धरती को स्वर्ग बनाना है। यही हम संतों के विचारों से समझ सकते हैं। आपने पूरा एपिसोड सुना, इसके लिए आपका दिल से धन्यवाद करता हूँ। और नेक्स्ट एपिसोड में हम नास्तिक धर्मों को जानेंगे। और नेक्स्ट एपिसोड से साथियों, आपके भी काफ़ी सारे भ्रम दूर होने वाले हैं। जो कुछ आप बातें इन जनरल जानते हैं नास्तिकों के बारे में या नास्तिक धर्मों के बारे में, इससे पर्दा उठने वाला है। तो अगले एपिसोड भी आप ज़रूर सुने। हम मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक अपना ख्याल रखें। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करना ना भूलें। साथियों, आपके कमेंट हमें प्रेरणा देते हैं। धन्यवाद।